नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। कोरोना महामारी से अभी राहत नहीं मिलने वाली है। वैज्ञानिकों ने इस महीने के आखिर में ही तीसरी लहर की चेतावनी जारी कर दी। सरकार और स्वास्थ्य महकमा लगातार लोगों से कोविड नियमों का पालन करने की अपील कर रहा है। वैक्सीन लगवाने की गुजारिश की जा रही है। इंडिया न्यूज हरियाणा भी आपसे यही अपील करता है कि वैक्सीन सुरक्षित है, इसलिए किसी भी अफवाह पर ध्यान दिए बगैर टीका जरूर लगवाइए। आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा भी आपकी सेहत की फिक्र करता है, इसलिए आपकी सेहत से जुड़े एक खास शो के जरिए हम आपको तमाम जानकारी देंगे। उस खास शो को शुरू करने जा रहे हैं हेलो डॉक्टर। इस कार्यक्रम में जाने माने डॉक्टर का एक पैनल हमारे साथ रहेगा। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को कोई सेहत संबंधी समस्या है, वैक्सीन या कोरोना से जुड़ी कुछ जानकारी आप चाहते हैं, तो हमारे नंबर 01166232137 या फिर 2142 पर कॉल कर सकते हैं। आप डॉक्टर से सीधी बातचीत कर पाएंगे और आपके सवालों का जवाब आपको बिल्कुल हर बारीक जानकारी के साथ मिलेगा। तो आपके मन में वैक्सीन को लेकर कोई शंका है, आपके मन में किसी कोविड से जुड़ी समस्या को लेकर आपको जानकारी चाहिए, आपकी अपनी कोई समस्या है सेहत से जुड़ी हुई, आपके किसी अपने को कोई दिक्कत है हेल्थ से जुड़ा हुआ, तो आप उसके बारे में हमारे दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए और आप डॉक्टर से सवाल कर सकते हैं। अपनी जानकारी वो देंगे आपको और अपने आप जवाब आपको दरअसल मिल पाएगा। तीसरी लहर की चेतावनी को लेकर हरियाणा सरकार अलर्ट है। चरणबद्ध तरीके से छूट दी जा रही है। लोगों से नियम कायदों का पालन करने की अपील भी की गई। 23 अगस्त तक छूट के साथ लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया है और महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। टास्क फोर्स का जिक्र भी किया जा रहा है। कक्षा 6 से 12वीं तक के स्कूल खुल चुके हैं हरियाणा में ऑलरेडी, तो ऐसे में लोगों से नियम कायदों का पालन करने की अपील की जा रही है। बाजार का वक्त सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक रखा गया है और होटल, मॉल, बार, रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खुले हुए हैं। सिनेमा हॉल, जिम, स्पा भी 50% कैपेसिटी के साथ खुले हैं और इंडोर कार्यक्रम के लिए 100 लोगों तक इकट्ठा हो सकते हैं। इतनी रियायत दी गई है, इतनी छूट दी गई है। वहीं आउटडोर के लिए जो खुले आसमान के नीचे जो कार्यक्रम होंगे उसमें 200 लोगों के शामिल होने की परमिशन है। कॉरपोरेट ऑफिस भी फुल कैपेसिटी के साथ खुल रहे हैं, ये भी एक बड़ी रियायत दी गई है। कोरोना नियमों का पालन हर जगह जरूरी होगा। और तीसरी लहर को लेकर हरियाणा सरकार ने क्या तैयारियां की हैं, एक बार ये भी समझते हैं कि आखिर सरकार तैयार कितनी है। तीसरी लहर से निपटने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है और इसके साथ साथ उपकरण और दवाइयां के जो दवाइयां हैं उनके स्टॉक की निगरानी भी रखी जा रही है कि इनकी कमी ना हो। बेड, ऑक्सीजन बेड्स और वेंटिलेटर्स की संख्या लगातार बढ़ाने पर इसका काम जारी है। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ की नई भर्ती निकाली गई है ताकि जो स्वास्थ्य का अमला है उसे और ज्यादा बढ़ाया जा सके। कई जिलों में ऑक्सीजन के नए प्लांट भी लगाए गए हैं ताकि ऑक्सीजन की किल्लत इन केस अगर तीसरी लहर आती है तो ना हो। पानीपत, हिसार में 500 बेड के अस्पताल बनाए गए हैं। और दूसरी लहर से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने क्या कदम उठाए थे, एक बार उसको भी समझते हैं कि सेकेंड वेव से हरियाणा निपटने में कामयाब कैसे हो पाया। दूसरी लहर में दरअसल गांव में संक्रमण रोकने के लिए डोर टू डोर सर्वे किए गए, लोगों से सिम्टम्स के बारे में पूछा गया। फील्ड टीमों ने घर घर जाकर लोगों से जानकारी ली कि उनको क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, उस हिसाब से उनका टेस्ट किया गया। फील्ड टीमों ने स्वास्थ्य संबंधित डेटा भी इकट्ठा किया और ये एक बड़ा कारगर कदम साबित हुआ। कोरोना संदिग्धों की पहचान कर इलाज देने का उनका पूरा प्रयास रहा। लोगों को सिम्टम्स के आधार पर अलग किया गया। सर्वे के दौरान लोगों की ऑक्सीजन जांच भी की गई, चेक किया गया कि बॉडी में ऑक्सीजन लेवल क्या है। ग्रामीणों को कोरोना से बचाव की जानकारी भी दी गई, ग्रामीणों को जागरूक भी किया गया। और इन्हीं तमाम पहलुओं पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो डॉक्टर्स जुड़ चुके हैं। डॉक्टर शैलेन ममगाई शैली, पीएमओ हैं कैथल के, और डॉक्टर आशीष बंसल, एमडी मेडिसिन से। बहुत स्वागत है आपका दोनों डॉक्टर्स। डॉक्टर शैलेन, सबसे पहला सवाल आपसे ही होगा सर, जिस तरह से ये कयास लग रहे हैं, कहा जा रहा है कि इस महीने के आखिर तक तीसरी वेव एक बार फिर से दस्तक दे सकती है कोरोना की, तो ऐसे में क्या सावधानियां बरतनी होगी और जिस तरह से मार्केट्स में एक बार फिर से लोगों का ढील ढाल वाला रवैया दिख रहा है, ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है? जैसा आपने ठीक कहा कि अगर एंड में ये वेव आने, थर्ड वेव आने की आशंका बनी हुई है,
अब ये कहना मुश्किल है एग्जैक्ट अगस्त में आती है या सितंबर में आती है, लेकिन ये बनी हुई है। अब ये कहना मुश्किल है एग्जैक्ट अगस्त में आती है या सितंबर में आती है, लेकिन ये आशंका जरूर बनी हुई है। और जैसे हमने देखा है कि लोगों को वैक्सीन लगने के बाद, पहली वैक्सीन लगी है उसके बाद लोग बड़े लापरवाह से हो गए हैं। उनको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता उनको, और ऐसा लगता है उनको कि जैसे उनके नाभि में अमृत कुंड आ गया है, उनको कोई नहीं मार सकता। तो मेरा इस बारे में लोगों को यही कहना है कि ये अपनी जगह है, वैक्सीनेशन अपनी जगह है, पहला टीका दूसरा टीका जितने भी आपने लगवाए हैं, लेकिन उसके साथ सावधानियां बहुत जरूरी हैं। वैक्सीनेशन का ऐसा नहीं है कि 100% आपको ये कोरोना के कहर से बचा लेगा, लेकिन वैक्सीनेशन का इतना लाभ जरूर है कि अगर आपको बीमारी, अगर कोरोना से आप संक्रमित होते हो तो आपको या तो होगी नहीं, होगी तो गंभीर बीमारी नहीं होगी। और आप अगर इसके साथ साथ अगर आप जो तीनों माध्यम जो राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के दिशा निर्देश हैं, जैसे समुचित तरीके से मास्क लगाना, जैसे मेरे हाथ में मास्क है, जो इंडिया टीवी न्यूज़ हरियाणा के जो दर्शक देख रहे हैं उसको आपने यहाँ से पकड़ना है तनियों से, और ऐसे करके लगाना है ताकि आपकी नोज़ और आपकी ठोडी पूरी की पूरी कवर हो। अगर आप इसको ऐसे करके रखते हैं तो ऐसे मास्क लगाने का कोई लाभ नहीं है, बल्कि ये आप एक अभिनय कर रहे हैं, लेकिन उस अभिनय का कोई लाभ नहीं है। तो मेरी जनता को ये सलाह है कि मास्क जरूर लगाएं, मास्क को जो तरीका बताया गया उस तरीके से लगाएं, त्रिप्रति मास्क लगाएं, ट्रिपल लेयर मास्क लगाएं, और समय समय पर बीच बीच में न्यूनतम 70% अल्कोहल वाला वो सैनिटाइजर का प्रयोग करें, और सामाजिक दूरी का जरूर पालन करने, ये क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और मैं देख रहा हूँ जैसे लोगों में बहुत लापरवाह हो गए हैं। मैं जिला नागरिक अस्पताल कैथल में प्रधान चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ, तो मैं देख रहा था कि लोग मान नहीं रहे हैं लोगों में, और बहुत ज़्यादा निश्चिंत से हो गए हैं। तो इससे बचने की ज़रूरत है। मैंने कल ही जिला नागरिक अस्पताल में 11 ऐसे लोगों के चालान किए जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखे थे, जो राज्य सरकार की दिशा अनुसार उनसे 500 रुपये चालान के वसूल किए। इस मामले में हमारे उपायुक्त महोदय प्रदीप दहिया जी ने और हमारे एसपी लोकेंद्र सिंह जी ने बड़ा सहयोग दिया। उन्होंने 2 कर्मचारी विशेष रूप से पुलिस के इसलिए अस्पताल में भेजे क्योंकि वो हमारे लोगों से मानते नहीं थे, लड़ने लग जाते थे। तो पुलिस कर्मचारियों के आने से ये हुआ कि आज कल जो है 11 लोगों के चालान कटे। तो आज मैं देख रहा था अस्पताल में राउंड करते समय कि बहुत मैक्सिमम लोगों ने मास्क लगा रखे थे, और जैसे वो जो मुझे राउंड करते देखते थे तो फटाफट मास्क लगा लेते। तो मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, सही तरीके से लगाना जरूरी है, त्रिप्रति मास्क लगाना जरूरी है, सामाजिक दूरी का पालन करना है, और बीच बीच में समय समय पर हाथ धोते रहना है, और वैक्सीन जरूर लगानी है। वैक्सीन एक मूल मंत्र है, क्योंकि वैक्सीन एक ऐसा, इस समय हमारे पास कोरोना से बचने के लिए कोई और वास्ता भी नहीं है वैक्सीन के अलावा, जो कि साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो मेरी जनता से यही अपील है कि निश्चिंत ना हो, लापरवाह ना हो। मार्केट में जा रहे हैं, मैं देखता हूँ कैथल की मार्केट में भी लोग जो हैं वो ऐसे घूम रहे हैं मार्केट में, मास्क नहीं लगा रखे हैं। तो मेरी जनता से हाथ जोड़कर विनती है, कृपया इस समाज को बचाने के लिए अपनी तरफ से ये योगदान जो है वो जरूर दें, मास्क जरूर लगाएं, और जो राज्य सरकार के और हरियाणा सरकार के जो दिशा निर्देश हैं केंद्र सरकार के, उनका पालन करें। आप देखो जिन घरों के अंदर लोगों की जानें गई हैं, उनका देखो, उनके जिनका एक सदस्य चला गया, उनके साथ कैसे कोरोना कहर भर पाया है। तो आप उनको देखो जिनके घर में कोई गया है, उसको ध्यान में रखते हुए आप अपने परिजनों का ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो। लेकिन ये आप तभी रख पाएंगे जब इन बातों का जो ध्यान रखेंगे, जो कि मैंने आपको सबको बताई हैं। जी डॉक्टर शैलेंद्र ने सही तरीका भी बताया कि आखिर मास्क कैसे लगाना है, सही तरीका भी समझना होगा। कुछ लोग चालान से बचने के लिए या फिर लोगों को दिखाने के लिए इस तरह से मास्क लगा लेते हैं, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। डॉक्टर आशीष साहब से समझना चाहेंगे कि कोविड सेकेंड वेव की जो इंटेंसिटी थी, क्या वो लोग भूल चुके हैं? और सरकार तो तैयारी कर रही है, सरकार पैरामेडिकल स्टाफ की नई भर्ती निकाल रही है, डॉक्टर्स की नई भर्ती कर रही है, ऑक्सीजन प्लांट्स लगा दिए गए हैं, बेड्स लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, वेंटिलेटर्स बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन हमारी अपनी जिंदगी की सुरक्षा, अपनों की सुरक्षा, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये कैसे समझाया जाएगा? लगातार जिस तरह से कहा जा रहा है कि थर्ड वेव काफ़ी हद तक इस बात पर भी निर्भर करेगी कि हम इन नियम कायदों का पालन कितना करते हैं। डॉक्टर आशीष जी सर, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर आशीष बंसल, मैं कंसल्टेंट फिजिशियन, एयर पार्टनर, यमुनानगर। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इंडिया न्यूज़ हरियाणा का, जिन्होंने इस मुहिम को शुरू किया है, जिससे कोविड के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सके। जैसा कि मेरे साथी मित्र ने कहा है कि लोग बहुत लापरवाह हो चुके हैं और सेकेंड लहर को भूल चुके हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमने सेकेंड लहर में क्या क्या खोया है। कईयों की जान गई है, कई फैमिलीज बर्बाद हो गई हैं, फाइनेंशियली लोगों को बड़ा नुकसान हुआ है। तो हमें इस सबको नहीं भूलना चाहिए। सरकार तो अपनी तरफ से कोशिश कर ही रही है, लेकिन हमें भी नियमों का कायदे से पालन करना चाहिए। मास्क लगाना चाहिए, मास्क से ज़्यादा हमें उसे सही तरीके से लगाना चाहिए जी। और सामाजिक दूरी का
ध्यान रखना चाहिए। और जैसे जो हम देख रहे हैं कि बाजारों में अभी भीड़ वापस चालू हो चुकी है, तो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें सामाजिक दूरी का ध्यान रखना चाहिए और जितना कम हो सके उतना बाहर निकले, बिल्कुल जब जरूरी हो तभी बाहर निकले। बिल्कुल जी सर। डॉक्टर शैलेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से कोविड की सेकेंड वेव ने हमें एक मेंटल फटीग दिया, कई लोगों के घर से किसी सदस्य की मृत्यु हो गई, और इसका असर कई सारे पहलुओं पर भी पड़ा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से चाहे वो रोजगार की बात की जाए, चाहे व्यापार की बात की जाए, ये तमाम नुकसान झेलने पड़े थे। और अगर थर्ड वेव आती है तो ये सारे नुकसान फिर से हमारे सामने एक चुनौती बनकर खड़े हो जाएंगे। उससे निपटने के लिए जागरूकता कितनी जरूरी है, और साथ साथ जो वैक्सीनेशन को लेकर अब तक लोगों में उत्साह दिखा है, वैक्सीनेशन के साथ नियम कायदों का पालन और साथ साथ जो वैक्सीनेशन का दोनों डोज वाला प्रोसेस है वो पूरा करना, इसकी प्राथमिकता कैसे होनी चाहिए, उसके बारे में अगर आप बताएं दर्शकों को। जी, जैसे ही हमने देखा है सेकंड लहर के दौरान, इसने काफ़ी कहर बरपाया है। अगर मैं कैथल ज़िले की बात करूं तो जिला नागरिक अस्पताल कैथल में ही 100 लगभग 34 के करीब मौतें हुई थी। उस समय इतना कहर इसका बरपाया था। तो हमें इसकी भयावता के बारे में ज़रूर चिंतित रहना चाहिए, और न केवल चिंतित रहना चाहिए बल्कि इससे बचने के हमें जितने भी तरीके जो हम संभव हो सकते हैं वो उनका पालन करना चाहिए। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं कि अगर सर आपने कोई चंडीगढ़ जैसे शहर में, हम जानते हैं हमारी हरियाणा की राजधानी है, वहाँ जो हेलमेट लगाते हैं लेकिन उनकी नीचे की तनी नहीं लगी, उनका भी पुलिस चालान करती है। क्योंकि जैसे आपका अगर दुर्घटनाग्रस्त होते हैं तो वो हेलमेट आपका दूर गिर जाएगा, तनी नहीं लगी होगी और आपकी दुर्घटना होने की पूरी संभावना रहती है। इसी तरह मुझे कई पुरानी बात याद है, कुरुक्षेत्र में जब पुलिस ने चालान शुरू किए थे तो कई लोग पीछे मोटरसाइकिल पे या स्कूटर पे हेलमेट लेके बैठे रहते थे, तो जैसे किसी पुलिस ने देखा तो हेलमेट आपको ड्राइवर के आगे उसके डाल देते थे। तो ये एक तरह का, इस तरह का नकली अभिनय ना करें, मेरी जनता से अपील है। क्योंकि आप पुलिस के चालान से तो बच सकते हो, लेकिन प्रभु ने चालान कर दिया, उससे बचने का रास्ता मुझे लगता नहीं कोई निकाल पाएंगे हम। तो मेरी जनता से बहुत अपील है कि ये जो जैसे मुझे देखते ही या किसी पुलिस कर्मचारी को देखते ही या किसी वरिष्ठ अधिकारी को देखते ही मास्क लगाने की आदत है, क्योंकि मास्क आपने अगर थोड़ी सेकंड के लिए भी डॉक्टर शैलेंद्र, आप लोगों को कितना दुख होता है जब इस तरह की लापरवाहियां बरती जाती हैं, जब आप किसी को बिना मास्क के देखते हैं? और कोविड की सेकेंड वेव जब अपनी पीक पर थी तो आप लोगों ने कितनी मशक्कत की, 24-24 घंटे की शिफ्ट करनी पड़ी, कई डॉक्टर्स की जान भी गई, हजारों डॉक्टर्स को कुर्बानियां देनी पड़ी। उसके बाद जब ऐसी लापरवाहियां देखते हैं आप लोग, तो फिर आप लोगों के जहन में क्या होता है, क्या चलता है? देखिए, मैं तो अपने परिवार के बारे में बता सकता हूँ कि मेरे परिवार के 9 सदस्य कोरोना से पीड़ित हो गए थे। एक मेरी भांजी वैष्णवी बची थी, और मुझे ऐसा लगा मेरे खुद के लंग जो हैं 40% डिस्ट्रॉय हो गए थे। मेरी मदर के भी 40% जो फेफड़े हैं वो कोरोना की चपेट में आ गए थे। तो उस समय ऐसा लगता था कि घर के 9 सदस्यों को अगर 9 सदस्यों को एकदम आफत आ गई तो क्या परिवार का होगा, बच्चे 1-2 रह जाएंगे। तो ये सोच के सिंहर उठता है मन, और मन में ऐसा होता है कि ऐसा प्रभु करे किसी के साथ ना हो। हमारे थानेश्वर के जो विधायक है, थानेश्वर के रमेश सुभाष सुधा जी, उनके ब्रदर चले गए रमेश सुधा। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी, उन्होंने कोरोना से लड़ाई ली और जीत के वापस आए। तो मेरी जनता से अपील ये है कि इसको उसमें ना लें, हल्के में ना लें। ये ऐसा दुश्मन है जो आपको नजर नहीं आ रहा है, अदृश्य दुश्मन है, और ये बेईमान किस्म का वायरस है। इसका कोई दिन ईमान नहीं है, ये कहाँ प्रकट हो जाए, किस पे असर डाल दे, किसको बख्श दे और किसको लपेट ले, ये कुछ नहीं कह सकते। तो आप ये सोच के चलें सड़क पे कि फलाने ने, अमुक व्यक्ति ने हेलमेट नहीं लगा रखा, उसकी दुर्घटना नहीं हुई तो आपकी भी नहीं होगी, ये सोचना गलत है। उसके साथ उसकी घटना घटित होगी, आपके साथ आपकी घटित होगी। तो मेरी जनता से यही अपील है कि वैक्सीनेशन का जरूर पालन करें, जो उसके दिशा निर्देश हैं। जैसे कोवैक्सीन है, वो पहली डोज लगवाने के बाद 28 दिन के बाद लगनी है। कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो पहली डोज लगने के बाद 84 दिन बाद लगनी है। तो सरकार के जितने भी दिशा निर्देश हैं उनका जरूर पालन करें। और जिनके घरों में कोविड से कोई मृत्यु हुआ है, किसी की मृत्यु हुई है, अगर आप उनके घर के बारे में जाके हाल पता कर लें तो आपको पता चल जाएगा ये कोविड वायरस कितना नामुराद किस्म का वायरस है, और आपके परिवार में अगर किसी पे इसका असर आ जाए तो कितना नुकसान पहुंचा सकता है। इसको देख के मेरा तो खुद का भी, मैं अपने परिवार की हालत बता रहा था कि सिहर उठता हूं मैं कि अगर ऐसा कुछ हो जाता तो क्या होता। यही समाज के हर आदमी की सोचनी है। और अगर हम सड़क पे अपना मोटरसाइकिल ठीक चला रहे हैं तो हम दूसरे को बचा सकते हैं। अगर हम खुद ही लापरवाह हैं तो सामने वाले की दुर्घटना होने की भी संभावना रहती है, बेशक वो सही गति से, सही दिशा से चला रहा हो। तो मेरी जनता से बहुत अपील है, हाथ जोड़ करबद्ध प्रार्थना है कि इसका पालन करें, जितने सरकार के दिशा निर्देश हैं, और खुद को बचाएं। अगर हम खुद को बचा लेंगे तो हम समाज को बचाने में भी अपनी महती भूमिका अदा कर पाएंगे।
डॉक्टर आशीष, जिस तरह से हम आपसे और जानना आप चाहेंगे देखिए कि डॉक्टर शैलेंद्र ने कितने बताया, अपना पत्रकार भी अनुभव इसमें बताया से- कि इसकी सेकेंड वेव में चपेट किस में तरह आके से कितने बड़े परेशानियां लोग उनके गए। परिवार के सामने थी और उन परेशानियों से निपट कर वो अब आए, लेकिन लोगों की लापरवाही देखकर उनका मन व्यथित हो जाता है, दुखी होते हैं, वो कभी कभी खफा भी हो जाते हैं। आपको आपके ज़हन में क्या चलता है जब लोग लापरवाही बरतते हैं, और खास करके जब धीरे धीरे रियायतें देनी शुरू की गई, धीरे धीरे पाबंदियां हटाई गई, अनलॉक की स्थिति में हम थे, तो हमने देखा कि जो टूरिस्ट स्पॉट थे वहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ पहुँच गई है। एक एक कदम पर लोग वहाँ पर है, कदम रखने की जगह नहीं है, गाड़ियों की रेल लगी हुई है। तो ऐसी तस्वीरों से आप लोगों के जहन में क्या चलता है डॉक्टर होने के नाते, और ये जो तस्वीरें थीं जहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट्स पर लाखों लोग पहुँचे थे, वो कितनी जानलेवा और कितनी जोखिम भरी हो सकती हैं? जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सर, जैसे कि आप भीड़ है, हर जगह पे भीड़ है, तब ये देख के हमारा काफी दिल दुख जाता है सर। तो हमें लगता है कि सर जैसे जितने भी डॉक्टर्स की मेहनत है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जिन्होंने अपने घर के फैमिली मेंबर्स खोए हैं, फिर भी अपनी ड्यूटी करी है रात दिन दिया। तो सर ये देख डॉक्टर आशीष, शायद आपकी आवाज़ आ नहीं पा रही, इसे दुरुस्त कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन डॉक्टर शैलेंद्र, सवाल यही है कि ऐसी जो भीड़ है उसका नतीजा क्या हो सकता है, और थर्ड वेव क्या इन बातों पर भी निर्भर करेगी कि नियम कायदों का पालन हम कितना कर रहे हैं या फिर हम लापरवाही कितनी बरत रहे हैं? हम जैसे थर्ड वेव की बात कर रहे हैं कि जिसकी आने की आशंका बराबर बनी हुई है, और अगर यही लापरवाही चलती रही, हालांकि चौथी वेव का जिक्र नहीं है, मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि अगर तीसरी लहर में हम लापरवाह रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि हम चौथी लहर की चपेट में आ जाएं, हालांकि उसका अब जिक्र नहीं है। तो मैं जनता से यही बार बार अपील कर रहा हूँ कि अगर ये आप डॉक्टर शैलेंद्र इस पर आगे बात करेंगे, इस सवाल का आगे आपसे जवाब लेंगे, लेकिन कैथल से एक दर्शक वेद प्रताप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेद प्रताप जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। सर, आपका सवाल क्या है? सर, सवाल ये है कि हमने डोज दोनों लगवा चुके हैं। अच्छा। लेकिन फिर भी हम काफी सारे लोगों में ये रहता है कि भाई दोनों डोज लगवाने के बावजूद भी कोरोना का जो एक फियर है ये एज इट इज बना रहता है। और सर, इसकी कोई लिमिट है कि 1 ईयर या 2 ईयर के लिए है, या आगे भी कोई ऐसी कोई बूस्टर डोज लेनी पड़ेगी, या ये सफिशिएंट है सर दोनों डोज? देखिए वेद प्रताप जी, दो पहलू हैं। एक तो हर वैक्सीन की एफिशिएंसी रेट है, अगर 70% एफिशिएंसी रेट है तो यानी कि 30% लोगों को कोरोना होने का खतरा है, और दूसरा कितना इसका ड्यूरेशन, इस पर लगातार रिसर्च चल रही है। बाकी और ज्यादा जानकारी डॉक्टर शैलेंद्र इस पर देंगे। डॉक्टर शैलेंद्र जी, जैसे वेद जी ने पूछा है एक सवाल कि भाई इसकी कितनी एफिकेसी है, जैसे आपने बताया कि एफिकेसी अलग अलग है, कि कभी किसी की 76% है, किसी की 84% है। तो ये बिल्कुल निश्चित है कि जितने परसेंट 84 में से बाकी अगर 26% बच गए या 16% बच गए तो उनको होने का आशंका बनी रहती है। और जहाँ तक बूस्टर डोज की बात है, अभी तक ऐसे कोई दिशा निर्देश भारत सरकार की तरफ से नहीं आए हैं कि बूस्टर डोज की जरूरत है। तो जैसे जैसे दिशा निर्देश आएंगे वैसे बूस्टर डोज दिए जा सकते हैं, लेकिन अभी इसकी कोई दिशा निर्देश नहीं है। और जहाँ तक इन्होंने ये कहा है कि मानसिक वो रहता है, देखिए आप कितनी अच्छी पढ़ाई कर ले, कितने अच्छे आपने कोचिंग कर ली हो और कितने अच्छे आपकी तैयारी हो, तो परीक्षा के समय धड़कन तो बड़ी रहती है कि पता नहीं परीक्षा का पेपर कैसे आएगा। पेपर देने अच्छा पेपर हो जाए तब भी रहता है कि कहीं ऐसा ना गलत अटेम्प्ट कर दिया हो। ऐसी कोरोना महामारी का है ये। वैक्सीनेशन और सारे उसके होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आपको कोरोना नहीं हो सकता, लेकिन उसकी आशंका, उसकी गंभीरता वो बहुत कम हो जाती हैं और आप उसकी जानलेवा उसके असर की चपेट में आने से बच सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, ये मेरा कहना है। तो आप ये ना सोचिए कि आपने वैक्सीनेशन के टीके लगवा लिए। हाँ, बिल्कुल, वैक्सीनेशन के बाद भी सावधान रहना होगा। डॉक्टर आशीष, अगर आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है तो सर सवाल यही है कि नियम कायदों का पालन लगातार, इसको लेकर जागरूकता लाई जा रही है, लगातार लोगों को समझाने की कोशिश है, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर जो लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं, जिस तरह से अब गर्भवती महिलाओं को भी वैक्सीन दी जा सकती है, तो किन किस स्टेज पर महिला को, एक गर्भवती महिला को वैक्सीन दी जा सकती है, और क्या ऐसा भी है कि किसी स्टेज पर यानी कि प्रेगनेंसी के स्टेज पर वैक्सीन नहीं देने की भी बात है इस तरह की? जी सर, सर आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। लोगों को इस सवाल के प्रति काफी जो सरकार के किसी भी वक्त
गर्भ जो प्रेगनेंसी है उसके 9 महीने के किसी भी वक्त आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। और अगर आपको कोई कोमोर्बिडिटी या कुछ कोई क्लॉटिंग डिसऑर्डर ऐसा कुछ है तो आप अपने कंसल्टेंट फिजिशियन से गाइडेंस में उनसे सलाह लेके फिर आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। लेकिन जो सरकार के दिशा निर्देश है उसके अनुसार आप कभी भी वैक्सीन लगवा सकते हो प्रेगनेंसी के टाइम पे। जी सर। बिल्कुल। और डॉक्टर आशीष, इसके अलावा वैक्सीन की जो जरूरत है हमारी बॉडी को, वो कितनी ज्यादा है? और कोविड के रिकवर होने के बाद जो 3 महीने का वक्त दिया गया उसके बाद वैक्सीन लगवाने की जो बात कही गई उसको लेकर और अपडेट आप करें। और इसके साथ साथ जो 5वीं वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है, जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को देश में अप्रूवल मिला है, इसके बाद सिंगल डोज वैक्सीन के बारे में कितनी ज्यादा आसानी हो जाएगी आने वाले वक्त में? जी सर, बिल्कुल सर। जैसे कि हमारे देश की सर जनसंख्या सर जैसे बहुत ज्यादा है, तो दो डोज लगाना भी हमारे देश के लिए काफी मुश्किल भरा टास्क है सर। तो जब सिंगल डोज आ जाएगी, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन जो अप्रूव किया अभी तो उसकी सर सिंगल डोज है, वाकई सर उससे जब आएगी तो ये सर जब सिंगल डोज आएगी तो इससे वाकई में ही फायदा होगा। तो सर ये हमें जल्द से जल्द अपनी जो जिन लोगों की डोज बची हुई है, लगभग 50 करोड़ वैक्सीन हमारे देश में लग चुकी है और 30 to 40% पॉपुलेशन को दोनों डोज लग चुकी है और 8% लोगों को दोनों डोज लग चुकी है और 30% को सिंगल डोज लग चुकी है। तो हमें वैक्सीन से डरना नहीं चाहिए और सब लोगों को अपने अपने टाइम पे अपने अपने समय पे वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर शैलेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या कैथल में अभी भी वैक्सीन हेजिटेंसी है या फिर वो खत्म हो चुका है, और लोगों को कैसे समझा रहे हैं आप? अगर किसी के जहन में कोई सवाल है, शंका है, कोई ऐसा केस है जहां पर वैक्सीन के बाद किसी कारणवश किसी और कारण से भी अगर डेथ हो गई तो लोगों के जहन में अभी भी उस तरह का डर बना हुआ है, ऐसे लोगों को आप लोग समझा कैसे रहे? चलिए इसका जवाब लेंगे डॉक्टर शैलेंद्र आपसे, लेकिन एक दर्शक अश्वनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पानीपत से। अश्वनी जी, आपका सवाल क्या है? बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए सर। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। मेरा सवाल है सर, मेरे को 25 अप्रैल को कोरोना हुआ था सर। अच्छा। तो मैं वैक्सीनेशन कब लगवा सकता हूँ सर? आप रिकवर कब तक हो गए थे अश्वनी जी? 14 दिन का क्वारंटाइन अगर हम लगाते हैं तो 8 तारीख को रिकवर हो गया था सर मैं, 8 मई को। अच्छा ठीक है। डॉक्टर शैलेंद्र, आप जवाब देना चाहेंगे? वैसे 3 महीने के बाद आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर शैलेंद्र आपको और पुख्ता बता देंगे। डॉक्टर शैलेंद्र, देखिए, आपने जैसे 25 अप्रैल को बताया और 4 मई को आप ठीक हो गए थे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर आखिरी 3 दिन अगर आपको फीवर बुखार नहीं हुआ है, इसका मतलब आप उससे रिकवर कर चुके हो। तो अभी मान के चले कि 10 मई तारीख है, तो आप अगर ये दिन लगाएं तो मई, जून, 31 और 30, 51 और आप बाकी दिन जोड़ लें, अगर 84 दिन हो गए हैं तो आप उसके बाद लगवा सकते हो। लेकिन वो पूरा आप जब 3 दिन बिल्कुल आप बुखार से बच गए हों, मतलब अगर आपको कोरोना हुआ है और लास्ट के 3 दिन अगर आपको बुखार नहीं है और ठीक हो गया है, उसके बाद आप 84 दिन ये नहीं है और आप टीका लगवा सकते हो, सेकंड डोज। तो बिल्कुल अश्विनी जी वैक्सीन लगवाइए और लोगों को भी जागरूक करिए। हाँ। चाहे वो कोविशील्ड है, 84 दिन का गैप होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर शैलेंद्र, जो मेरा सवाल था कि आखिर वैक्सीन हेजिटेंसी को लेकर आप लोग अपने स्तर पर क्या कर रहे हैं, और क्या कैथल में अभी भी स्थिति ऐसी है जहां पर लोगों को जागरूक करने की नौबत आ रही, समझाना पड़ रहा है? जी, हरियाणा में जो कैथल जिला है वो ग्रामीण जिला माना जाता है और काफ़ी जनसंख्या गांवों में रहती है। वैसे भी हमारे देश में 80% जनसंख्या वो गांवों में रहती है, तो थोड़ा शुरू में था ये, लेकिन अब हमारे नए उपायुक्त आए हैं प्रदीप दहिया जी, उन्होंने काफ़ी इसके बारे में मीटिंगें बुलाई हैं, हमने भी दिन रात काम किया है। तो पिछले दिनों एक सुगम अभियान चलाया गया था यहाँ कि 7 दिन के अंदर, 7 से 10 दिन के अंदर कि जितने हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं गाँवों में हैं, हमारे 70 सेशन हमने रोज लगाए, लगातार लगाए, और उससे काफ़ी वैक्सीनेशन का हमारा जो स्तर है, जो संख्या है वो काफ़ी बढ़ी। ये बात आपकी ठीक है कि यहाँ उसके बारे में संकोच था, लोगों में हेजिटेंसी थी, लेकिन अब जैसे जैसे हमारे प्रयास बढ़ रहे हैं और लोगों को हम इसके परिणामों को बता रहे हैं, रोज मैं मीडिया के माध्यम से अपील भी करता हूँ, लोगों को जानकारी भी देता हूँ कि ये कोरोना क्या क्या कर सकता है, और कोरोना के बारे में एक आपके माध्यम से, क्योंकि आपका लोकप्रिय चैनल है, हमारे देश विदेश में बहुत लोग करोड़ों लोग देखते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं है जिस पे कोरोना का असर ना हो। आप बाल से लेकर बाल, चाल, ताल, सब पे असर है इसका। जैसे हमारे यहाँ मधुमेह के बारे में, शुगर के बारे में कहते हैं कि शरीर के हर अंग पे असर करता है, तो ऐसी कोरोना का है। बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, याददाश्त का हो जाता है, अवसाद में चला जाता है,
याददाश्त कम हो जाती है, बिल्कुल, पोस्ट तो कोविड सारे सिम्टम अंगों पर इसी असर तरह से डालता है। बहुत तो ऐसी बीमारी घातक जो हो सकते आपके सारे शरीर को हैं। चपेट बिल्कुल, में ले सकती है। एक दर्शक सुभाष हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहारनपुर से। सुभाष जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो वैक्सीनेशन है ये बुखार में या किसी और चीज में भी ली जा सकती है क्या? जैसे मेरे बेटे को कुछ बुखार है, जुकाम है, डायसेंट्री है, तो उसमें भी वैक्सीनेशन ले सकते हैं क्या? देखिए, अगर कोविड के सिम्टम है तो पहले टेस्ट कराना होगा, लेकिन आपको और ज्यादा जानकारी देंगे डॉक्टर आशीष, अगर आप बता पाए। सर, जैसे अगर किसी को बुखार वगैरह के लक्षण है तो पहले तो उसको एक अपना कोविड का टेस्ट RT-PCR कराना चाहिए। अगर वो नेगेटिव है फिर उसके बाद पहले हम जो आपके सिम्टम है बुखार वगैरह उसको ठीक करना चाहिए, और जब आप उससे रिकवर हो जाए फिर आपको वैक्सीन की डोज लगवानी चाहिए। जी सर। चलिए सुभाष जी, आपको जवाब मिल गया होगा। अगर कोविड से रिलेटेड सिम्टम्स हैं, जो कि लगातार बताया जा रहा है, खांसी, जुकाम, बुखार और टेस्ट का चला जाना, कई सारे सिम्टम्स हैं, हालांकि नए सिम्टम्स भी इसमें जुड़ रहे हैं, तो अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो पहले टेस्ट करवा लीजिए, उसके बाद वैक्सीन लगवाइएगा। डॉक्टर आशीष, जिस तरह का सवाल सुभाष जी ने किया, ऐसे सवाल कई लोगों के जहन में है, क्योंकि ये वक्त है जब वायरल, हाँ बिल्कुल डॉक्टर शैलन, आपके पास भी मैं आऊँगा इसी को लेकर। जब वायरल का वक्त चल रहा है, लोगों को इस तरह की शिकायतें आ रही है, कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए कि ये वायरल है, सिर्फ वायरल है, और ये कोविड के लक्षण है? हेलो, हाँ डॉक्टर आशीष कहिए जी। देखिए, वैसे तो जहाँ कोविड का जहाँ तक संबंध है, कोविड भी एक तरह का वायरस इन्फेक्शन। जी डॉक्टर शैलन बोलिए, ठीक है, आप अपनी बात पूरी करें, फिर डॉक्टर आशीष के पास कोविड के बारे में, वायरस के बारे में कहा, जुकाम, खांसी, ये हाँ हाँ जी, जैसे आपने कोविड के बारे में कहा, जुकाम, खांसी, ये वायरस सिंपल वायरस है या ये कोविड का वायरस है, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सबके लक्षण जो मिलते जुलते हैं, ओवरलैप करते हैं। तो अब अगर किसी को जुकाम, खांसी, बुखार होता है, खासतौर पे ऐसे जबकि वो महामारी के रूप में, पेंडेमिक रूप में फैल रही हो, तो ऐसे मौके अपने फिजिशियन से जरूर सलाह लीजिए। फिजिशियन उसके आपके लक्षण को देख के विभिन्न जांच कराएगा, जिसमें रैपिड एंटीजन टेस्ट और RT-PCR टेस्ट ये करवाएंगे। अगर वो नेगेटिव आते हैं तो इसके बावजूद भी मलेरिया हो सकता है और बुखार भी हो सकते हैं। हम क्या करते हैं, कई बार बड़ी चीज को हम सोचते रहते हैं, कई बार छोटी बीमारी आपकी जान ले सकती है। तो क्योंकि ये मौसम बरसात का है, आप देख रहे हैं काफी बाढ़ कई राज्यों में आई हुई है, हरियाणा में भी कई जगह बरसात आई है, कैथल में पिछले दिनों काफी आई थी। तो इन दिनों मलेरिया, डेंगू का प्रकोप भी शुरू हो गया है, तो हमने उसको भी ध्यान में रखना, कहीं ऐसा ना हो कि हम कोरोना का सोचते रहें और डेंगू में प्लेटलेट कम होने से, खून बहने से रोगी का जीवन जो है चला जाए। तो आपने इनका जरूर ध्यान रखना है, लेकिन आपने सिर्फ एक ध्यान रखना है, आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपको ऐसी कोई तकलीफ होती है, ऐसी कोई दिक्कत होती है, आप अपने फिजिशियन के पास जाइए। फिजिशियन उसके बेस पे आपके टेस्ट कराने के बाद ये फैसला करेगा कि आपको दवाई दीजिए ना जाए। और अभी सुभाष जी ने सहारनपुर से एक सवाल पूछा था, मैं उसमें ऐड करना चाह रहा हूँ कि जब भी हम कोई वैक्सीन किसी को लगाते हैं तो वो फीवर में कभी नहीं लगाई जाती। वैक्सीन के बाद तो बुखार हो सकता है जी, वो हम देख रहे हैं, वो एक नॉर्मल इफेक्ट है, बॉडी की इम्यूनिटी आपकी काम करती है, प्रतिरोधक क्षमता काम करती है। लेकिन अगर बुखार है तो उसमें हम बचपन में भी जब बुखार होता है DPT का टीका नहीं लगाते थे। तो ये मेरी जनता को ये जानकारी मैं देना चाह रहा हूँ कि बुखार में टीका ना कोई लगाएगा, ना आप कहने के लिए किसी को जिद करें। जैसे बुखार उतर जाएगा, फिजिशियन की सहायता से आप वो टीका लगवाएं। जी डॉक्टर आशीष, आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे इसमें? सर, कि हम छोटी बीमारी मतलब जो मलेरिया, डेंगू, इनको ना बोले और उसके कोरोना में ही लगे रहें, तो हमें इन सब बीमारियों का भी ध्यान रखना है। जैसे बारिश का मौसम है तो मलेरिया, डेंगू भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हमें इन सब का भी ध्यान रखना चाहिए। लगातार हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं, अगर आप दर्शकों के जहन में या फिर किसी अपने के दोस्त, रिश्तेदार या किसी को इस तरह की कोई दिक्कत है, आपके मन में शक है, सुबह है, शंका है, तो आप कॉल करिए, अपनी सवाल आप अपना कर सकते हैं। अंबाला से एक दर्शक प्रदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है सर, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सवाल मेरे फादर का सर क्रिएटिनिन ना लगातार बढ़ता जा रहा है, बीच में मतलब 3.7 तक हो गया, तो लेकिन हम उसको वैक्सीन नहीं लगवा पाए, तो ट्रीटमेंट तो चल रहा है, तो अभी क्या हम लगवा पाएंगे उनको? डॉक्टर शैलेन? हाँ, एक बार सवाल जरा मैं थोड़ा समझ नहीं पाया। प्रदीप जी, एक बार सवाल दोहरा दीजिए। हीमोग्लोबिन? हाँ सर, मेरे फादर है, उनको शुगर भी है और कर पाए नहीं, क्या है, एक बार क्या है? फादर को शुगर है और उनका ना क्रिएटिनिन बढ़ रहा है। अच्छा, हाँ जी। जी, जैसे टीवी का वॉल्यूम कम कर दिए आपने सवाल पूछा अंबाला से, तो ये जो शुगर की बीमारी है, उच्च रक्त। जी जी सर, बोलिए। हाँ प्रदीप जी, जैसे आपने कहा कि फादर को शुगर है, क्रिएटिनिन का लेवल 3 पॉइंट कुछ है,
तो ये जो कोरोना की वैक्सीन है, ये ऐसे जितने भी लोग जिनको कोमोर्बिडिटी है, यानी कि और भी कोई तकलीफ है, जैसे किडनी की तकलीफ है, शुगर की तकलीफ है, उच्च रक्तचाप है जो किडनी पर इफेक्ट डाल रहा है, और ये जितने भी जो कोमोर्बिड कंडीशंस हैं उनके अंदर ये तो टीका जरूर लगवाना है। आप देखिए कि पढ़ाई की अगर कोई अलग से कोचिंग की या अलग से पढ़ाई की जरूरत किसको होती है, जो बच्चा पढ़ाई में क्लास में कमजोर हो। इसी तरह क्योंकि जिनको भी कोमोर्बिड कंडीशन है, इसका मतलब उनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता पहले से ही कम है, ऐसे लोगों के लिए तो बहुत जरूरी है, और वैसे तो सभी के लिए है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए प्राथमिक तौर पर जरूर लगवाएं। और ऐसा नहीं है कि उनके लिए मना है, तो आप अपने पिताजी को वैक्सीन जैसे भी दिशा निर्देश आपके फिजिशियन देते हैं वो जरूर लगवाएं। एक और दर्शक बलवंत सिंह जी सोनीपत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलवंत जी बहुत स्वागत है आपका सर, सवाल पूछिए। बलवंत जी। हेलो, बलवान सिंह सोनीपत बोल रहा हूँ। मेरे स्टंट डले हुए हैं, क्या मैं वैक्सीन लगवा सकता हूँ या नहीं? सर एक बार सवाल फिर से दोहरा दीजिए बलवंत जी। मेरे 3 स्टंट डले हुए जी, हार्ट की प्रॉब्लम है। अच्छा, क्या मैं वैक्सीन लगवा सकता हूँ? नहीं, 67 साल उम्र है मेरी। डॉक्टर आशीष। जी सर, मैं बताना चाहूंगा सर, आप बिल्कुल वैक्सीन बिल्कुल लगवा सकते हैं। ऐसे कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन एज सच कोई वैक्सीन से अभी है नहीं, तो आप लगवा सकते हैं। और आपको तो और जल्दी लगवाना चाहिए, तो आप भी अपने फिजिशियन से कंसल्ट कर लें और अपनी वैक्सीन जल्दी से जल्दी लगवा लें। बिल्कुल बलवंत जी, वैक्सीन लगवाइए और जल्दी से जल्दी लगवाइए, कंसल्ट कर लीजिए एक बार, जो सुझाव दिया है डॉक्टर आशीष ने। डॉक्टर शैलेंद्र, ऐसे लोग जिनको इस तरह की दिक्कतें हैं, कुछ लोगों के इस तरह की भी दिक्कतें सामने आई थी जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट जिन लोगों ने करवाया है या और भी किसी मेजर दिक्कत से वो परेशान हो रहे हैं बीमारी से, तो उनको कितना ज़रूरी है वैक्सीनेशन उनके लिए? देखिए, अगर हम ये देखें कि दूसरी लहर के दौरान जो कोरोना से मौतें हुई हैं, उसमें बहुत से ऐसे लोग थे जो शुगर से पीड़ित थे, या किसी के किडनी ट्रांसप्लांट हो रखी थी, या कोई अंग और ट्रांसप्लांट हो रहा था, वो ज़्यादा रिस्क पे हैं, ज़्यादा खतरा है उनको। और आप भी देखिए, हमारे जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी हैं, वो वेदांता में दाखिल हुए थे और वो ठीक हुए। वो इसलिए ठीक हुए कि इच्छा शक्ति उनकी मजबूत थी, प्रबल इच्छा शक्ति थी, उसके बस पे वो इस कोरोना से महामारी से लड़ने में कामयाब हुए। तो जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति की इतनी अच्छी किस्मत हो। तो मेरी जनता से यही अपील है कि ये जितने भी अलग बीमारी हैं सारी की सारे, जैसे अभी एक दर्शक ने पूछा सोनीपत से बलवंत सिंह जी ने कि स्टेंट डले हुए हैं या ट्रांसप्लांट हो रखा है, ये मधुमेह की तकलीफ है, उच्च रक्तचाप है या किडनी की तकलीफ है, ये जितने भी कोमोर्बिड कंडीशंस हैं, इनमें लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग पहले ही रिस्क पे हैं, ये पहले ही रिस्क पे हैं। जैसे कोई मोटरसाइकिल पुरानी हो और वो कच्चे रास्ते पे चले तो उसके पंचर होने की संभावना ज्यादा रहती है बजाय नई मोटरसाइकिल के। ऐसे हमारे शरीर का है। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है और आपके शरीर में और बीमारियां आपको घेरती हैं, तो आपके शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए मेरी सलाह है, मेरी अपील भी है, मेरे हाथ जोड़कर, कि वो वैक्सीन जरूर लगवाएं। अगर हम अपनी मदद करेंगे तो प्रभु उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। हाँ सर, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए और सवाल पूछिए। हाँ जी, सुरेंद्र जी। हाँ सवाल पूछिए जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार सर, सवाल पूछिए जल्दी। हाँ मैं हार्ट पेशेंट हूँ सर। जी जी नमस्कार, पूछिए जी। हाँ जी, मैं वैक्सीन लगवा सकता हूँ जी, हार्ट पेशेंट हूँ, मैं नाली ब्लॉक की जाएगी। बिल्कुल वैक्सीन लगवाइए, डॉक्टर्स लगातार सलाह दे रहे हैं, वैक्सीन आप लगवा सकते हैं। डॉक्टर शैलेंद्र ऐड करना चाहें आप इसमें कुछ? नहीं, मैं सवाल इनका समझ नहीं पाया। हार्ट पेशेंट हैं, वैक्सीन लगवा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये अभी मैंने जैसे अभी कहा, हृदय रोगी, मधुमेह रोगी और जिनके अंग में कोई अंग बदला हुआ शरीर का, उनके लिए बहुत जरूरी है। बल्कि प्राथमिकता के तौर पे उनको पहले लगवाना चाहिए। बल्कि मैं आपको बताऊं, अगर कभी लाइन में लगा हूं, मैं तो लगवा चुका हूं दोनों टीके, और मेरे पीछे कोई हार्ट का पेशेंट खड़ा हो या किडनी ट्रांसप्लांट करो, शुगर का मरीज खड़ा हो, तो मैं कहूँगा मुझे पता चल जाए, मैं कहूँगा पहले आप लगाइए, मैं बाद में लगवा लूंगा। तो इतनी प्राथमिकता है, तो उनको जरूर लगवाइए, और आपके लिए तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। चलिए, एक और दर्शक सूरज भान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज भान जी बहुत स्वागत है आपका सर। सर सवाल पूछिए। हाँ सर, मैं 19 अप्रैल को वैक्सीन का फर्स्ट डोज लिया था जी, और उसके बाद में मैं 8 मई को कोरोना पेशेंट हो गया जी, और 35 डेज रहा मैं हॉस्पिटल में। अच्छा, अब मेरे को 2 सवाल है।
एक तो कितने दिन बाद में मेरे को वैक्सीन दूसरे डोज लगवानी चाहिए? ठीक है। मैं 15 जून को डिस्चार्ज हुआ था। अच्छा, ठीक है। और एक मेरे पैर में और बैक में पेन होता है बहुत। ठीक है, जो पोस्ट कोविड दिक्कतें आ रही हैं, डॉक्टर आशीष अगर आप इसका जवाब देना चाहें, वो 15 जून को डिस्चार्ज हुए हैं सूरज जी, और साथ साथ उनको पोस्ट कोविड पेन की दिक्कत है, बॉडी में कुछ जगहों पर पेन है। जी सर, आपको जो आपकी दूसरी डोज का जो आपका शेड्यूल है, जब आप पेशेंट कोविड से रिकवर हुए थे तो आपको दूसरी डोज उसके 3 महीने बाद लगवानी चाहिए। और जो आपको पोस्ट कोविड जो अभी दिक्कतें हो रही हैं, तो उसके लिए आपको अपने जो आप लोकल आपके जो कंसल्टेंट फिजिशियन है उनको आपको एक बार दिखाना चाहिए, और पहले तो उसको डिफरेंशिएट करना चाहिए कि वो कोविड की वजह से है या फिर कोई नई दिक्कत तो नहीं है। तो आपको उसके लिए बिल्कुल ठीक है, आप समझ गए होंगे। आप 3 महीने कैलकुलेट करिए जब से आपको सिम्टम्स खत्म हुए, जब आप डिस्चार्ज हुए उससे। डॉक्टर आशीष, एक जो बड़ा सवाल है लोगों के जहन में, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ और खास करके कोविड काल में हम ये देख रहे हैं कि लोगों के पास पहले से ही दवाई की किट मौजूद है, कोरोना किट लोगों को मिल गई है, या फिर कहा जाए सोशल मीडिया के जरिए लोगों ने दवाइयाँ बना ली हैं। इस पर हम बात करेंगे। एक दर्शक हमारे साथ सोनीपत से जितेंद्र जुड़ रहे हैं। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए। जितेंद्र जी, आवाज मिल रही है क्या आपको? हाँ जी सर, नमस्कार सवाल जी। पूछिए, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, सवाल पूछिए। जी सर। सर एक्सीडेंट जी। जितेंद्र जी, आवाज नहीं क्लियर आ रही है, एक बार फिर से पूछिए। हेलो, हाँ जी सर, मेरा एक्सीडेंट हो गया था जी, तो एक साइड में दिक्कत था पैर में जी। अच्छा, पैरों में दिक्कत है आपके? हाँ जी सर, जैसे नस ब्लॉकिंग की हो जाती है ना सर, पैरालाइज की जी। और सर मैं मेडिसिन खा कोलोवा और एप्टोइन पीजीआई से, चंडीगढ़ से। सर उसमें जैसे मैं ये मेडिसिन लगवा सकता हूँ सर, वैक्सीन लगवा सकता हूँ सर? डॉक्टर शैलेंद्र, आप जवाब देना चाहेंगे? हाँ, जैसे आपने कहा कि एक्सीडेंट हुआ था, पैरों में सुन्नपन आया या पैरों में कुछ चीज़ काम नहीं कर रही है, ऐसी परिस्थिति में भी आपने वैक्सीन लगवाना है, इसके लिए कोई मनाही नहीं है। तो आपके लिए फिर बताया, क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है तो शरीर थोड़ा कमज़ोर सा हो जाता है, आपके लिए वैसे भी ज़रूरी है और वैसे भी ज़रूरी है, क्योंकि दुर्घटना होना या शरीर में कोई चोट लगना, वो इसके लिए कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन या कोई मनाही नहीं है। मैं ज़रा ऐड करना चाहूँगा, अभी एक श्रोता ने सवाल पूछा था कि भाई कोविड के बाद शरीर में दिक्कत हो जाती है, तो हरियाणा सरकार ने सभी जिला अस्पतालों में, सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, खासतौर पर जिला मुख्यालय जैसे जिला कैथल नागरिक अस्पताल में हमने पोस्ट कोविड सेंटर शुरू किया है, जिसे उमंग नाम दिया गया है। उसके अंदर जितने भी लोग हैं, उसमें 11 अधिकारियों के कर्मचारियों की टीम है। उसमें योगा वाले, फिजियोथेरेपिस्ट और हमारे एलोपैथी के सारों का एक समूह है, वो सारे के सारे बैठते हैं, और होम्योपैथी वालों की ड्यूटी है। तो जिसका जैसा सिम्टम है, जो जैसे ट्रीट हो सकता है, उसको वहाँ उसको सलाह दी जाती है। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। कोविड के बाद अगर पोस्ट कोविड को दिक्कत आ रही है तो आप हरियाणा के उमंग क्लिनिक्स में जाकर भी आप उससे इलाज वहाँ पर डॉक्टर्स की टीम आपकी कर देगी। एक और दर्शक चमन लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, सर सवाल पूछिए, बहुत स्वागत है आपका। सर जी, मेरी बाईपास हुई है, 4 साल बाईपास हो गए, मेरी उम्र 63 साल है जी, और मैंने वैक्सीन लगवाई, इसी ड्रेस से लगवाई। मेरी बाईपास हुई है, वैक्सीन लगवाऊं ना लगवाऊं, मैं इसी ड्रेस से मैं लगवा रहा। बिल्कुल आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए, लेकिन डॉक्टर्स की अहम सलाह बड़ी जरूरी है। डॉक्टर शैलेंद्र, अगर आप जवाब देना चाहें इसका। हाँ जी, बिल्कुल, इनका सवाल बिल्कुल जैसे अभी एक श्रोता ने सवाल पूछा था, क्योंकि इनके बाईपास हो रखी है या किसी के स्टेंट डले हुए हैं, उनका इसका मतलब यह उनका शरीर को कंप्रोमाइज है, थोड़ा उसकी इम्यूनिटी इनकी थोड़ी कम है आम आदमी की तुलना में। तो ऐसे व्यक्ति के लिए वैक्सीन बहुत जरूरी है और आप जरूर लगवाएं, और जल्दी से जल्दी लगवाएं, क्योंकि अगस्त आप देखिए इस जो कोरोना महामारी की तीसरी लहर आ रही है, इसके अंदर उन लोगों को कम असर आएगा या हो सकता है बच जाएं जिनको दूसरी डोज भी लग चुकी है। तो मेरी जनता से अपील है कि पहली डोज लगवाई है, दूसरी डोज जरूर लगवाएं, और जो समय दिया गया है, क्योंकि दूसरी डोज के बाद आपका शरीर में इतनी पर्याप्त एंटीबॉडी बन जाएंगी कि वो बीमारी से सरेआम लड़ने में आपकी मदद करेंगी और आपको उसके किसी भी दुष्प्रभाव से बचाने में। एक और दर्शक सोनीपत से हमारे साथ जगदीश जी जुड़ चुके हैं। जगदीश जी, बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए सर। ये डॉक्टर आशीष जी से बात करनी है जी। हाँ, सवाल पूछिए सर, बोलिए। ये जो वैक्सीन लगवाई मैंने दोनों डोज, मैं लेक्चरर हूँ हिंदी का। अच्छा। सोनीपत हिंदू स्कूल में। टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए सर, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए।
मेरे शरीर पर दापड़ से पड़ने लगे, जैसे पेप्सी हो जाती है ना। अच्छा। और वो पेप्सी जो हो जाती है सारे का शरीर में। सर आप टीवी से खुद को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, हमें सुनिए और हमें बताइए। आप टीवी से मत सुनिए, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। सभी दर्शकों से हम गुजारिश करते हैं, वरना आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पाएगी और हमारी आवाज आप सुन नहीं पाएंगे। जल्दी से सवाल पूछिए। वैक्सीन लगवाने के बाद ये जो है पिछी उपड़ने लगी मेरे 3-4 महीने से, जब से वैक्सीन लगवाई है। ठीक है। थोड़े थोड़े जो है ना पीछे ये दापड़ से मस्तक पर गर्दन के पीछे ये हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर आशीष। जी सर, आपने वैक्सीन कब लगवाई थी और उसके कितने दिन बाद आपको ये जो दिक्कत होने लगी है? अप्रैल में लगवाई थी। और दिक्कत और ये जो आपके जो शरीर में ये मार्च में लगवाई थी फर्स्ट डोज, और सेकंड डोज अप्रैल में लगवाई थी। सेकंड डोज के बाद उनको ये दिक्कत हुई डॉक्टर? और जो आपको ये जी सर, तो वैक्सीन के बाद कई मतलब लेस देन 1% लोगों को ये दिक्कत हो सकती है कि कुछ उनसे एलर्जी कर जाए, कुछ हो जाए, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है। उसका आप अपने, जैसे कि मेरे साथी मित्र ने बताया कि आप अपने जहाँ वहाँ पे उमंग नाम से जो सरकार ने वो स्टार्ट शुरू की है, उस पे जाके आप दिखा सकते हैं। और आप इससे डरने की जरूरत नहीं है और आप इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। आप लेकिन कंफर्म करिए कि क्या ये वैक्सीन से ही हुआ है, इसको कंफर्म करना भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर शैलेंद्र, अगर आप इस पर जोड़ना चाहें। साथ साथ जो बड़ा सवाल है कि लोगों ने कोरोना किट बनाकर रख ली है, दवाइयों की थैली है जिसमें कोविड से रिलेटेड दवाइयाँ हैं, और सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होते होते ये सारी चीज़ें लगातार बढ़ती चली गई। कोई भी सिम्टम आता है कोविड से रिलेटेड, लोग वो दवाइयाँ खाने लगते हैं। जैसा आपने भी बताया, डॉक्टर आशीष ने भी बताया कि इस समय डेंगू मलेरिया का वक्त है। ऐसे में ऐसा हो सकता है कि आप कोविड से पीड़ित ना हो लेकिन बाकी बीमारियों से पीड़ित हो, और वो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो खुद का इलाज न करने, खुद दवाई न लेना, ये कितना घातक हो सकता है, ये इसके लिए क्या कहेंगे आप डॉक्टर शैलेंद्र? देखिए, मेरी जनता से अपील है कि अपने आप दवाई ना खाएं। आप देखिए हरियाणा में चारों तरफ जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला नागरिक अस्पताल खुले हुए हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं का बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है। तो आप ये इसीलिए बना हुआ है कि आपको कोई दिक्कत होती है, आप इनके पास जाएं, इनका लाभ उठाएं और अपने आप दवाई ना लें, क्योंकि हो सकता है आपको बीमारी वो हो सकता ना हो। तो मेरी जनता से ये अपील है कि डरे नहीं, लेकिन आप फिजिशियन के पास जाके अपना इलाज कराएं, वहाँ सलाह लें, तभी उसका लाभ है। नहीं तो हो सकता है कि आप कोरोना का, और ये जो आपने जैसे बताया कि लोगों ने कोरोना किट स्टोर करके रख ली हैं, ये मेरी जनता से अपील है कि दवाइयों की जमाखोरी ना करें। दवाइयाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। आप नागरिक अस्पताल कैथल में आइए, हमारे जितने भी अन्य की स्वास्थ्य संस्थाएं हैं उनमें दवाइयों की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है। तो ऐसे स्टोर करने का लाभ नहीं है। हो सकता है गलती से कोई सिर दर्द की जगह दूसरी गोली खा ले, उससे दिक्कत हो जाए, फिर आपके मन में एक पछतावा रहेगा कि मैंने कौन सी गोली की जगह कौन सी गोली खा ली। तो कृपया ये जो एक्सरसाइज है, ये जो प्रैक्टिस है, इसको अवॉइड करें, इसको ना फॉलो करें। और किट रखने की जरूरत नहीं है। जब किट की एडवाइस करने वाले डॉक्टर आपके लिए मौजूद हैं, 24 घंटे उपलब्ध हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग आपकी कोरोना महामारी से लड़ने में पूरी तरह मुस्तैद है। और आप चिंता न करिए, हम हमेशा तैयार हैं, 24 घंटे, दिन में भी, रात में भी, आंधी में, बरसात में भी। डॉक्टर आशीष, डबल मास्क कितना कारगर है, और खास करके उन जगहों पर जहां पर क्लोज स्पेस है, जैसे ऑफिस स्पेस है या फिर किसी मार्केट में भीड़ भड़का वाली स्थिति है, तो वहां पर क्या डबल मास्क लगाया जा सकता है डॉक्टर आशीष? जी सर, बिल्कुल सर, आप डबल मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी के पास नहीं है तो वो सिंपल सादा कपड़े का मास्क भी यूज कर सकता है। तो उससे भी अगर दोनों व्यक्तियों ने मास्क डाला हो तो एक कहा जाता है कि 99% उसकी प्रोटेक्शन होती है। तो अगर दोनों ने भी कपड़े का मास्क डाला हो, आमने सामने दोनों लोगों ने, तो उससे 99% प्रोटेक्शन मिलती है। तो आप किसी भी तरह का मास्क डाल सकते हैं। चलिए ठीक है। डॉक्टर आशीष, एक दर्शक सोनीपत से टोनी जी जुड़ चुके हैं। टोनी जी, सवाल पूछिए सर। हेलो। हाँ सर, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ डॉक्टर, मैं ये पूछना चाह रहा था, मेरी मैडम को है ना वैक्सीन नहीं लगवाई हमने अभी तक। तो वैक्सीन लगवाने में तो डाइक्लोफिन प्लस की गोली का साल्ट से एलर्जी हो जाती है। अच्छा, तो उसके बारे में सलाह लेंगे, इनको लगवाए या ना लगवाए? बिल्कुल डॉक्टर आशीष, आप जवाब देना चाहेंगे? सर, आपको वैक्सीन बिल्कुल लगवानी चाहिए, और अगर आपको किसी चीज से एलर्जी है तो आपको अपने लोकल कंसल्टेंट फिजिशियन को दिखाना चाहिए, फिर उनकी गाइडेंस में फिर उसके बाद आप वैक्सीन लगवा सकते हो। ठीक है। डॉक्टर शैलेंद्र, क्या कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिसका सेवन हम कर रहे हैं तो हम वैक्सीन नहीं लगवा सकते हैं? कोई स्पेसिफिक?
देखिए, वैसे तो मोटे तौर पे ऐसी कोई सूची सरकार ने कोई जारी नहीं किया है कि आप ये दवाई ले रहे हैं तो ये वैक्सीन ना लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन का जो मोड ऑफ एक्शन है वो अलग किस्म का मोड ऑफ एक्शन है। तो मेरी जनता से ये अपील है कि इससे डरे नहीं, क्योंकि जहाँ तक दवाई की एलर्जी के ताल्लुक है, हो सकता है आपने वैक्सीन लगवाई हो, उसी दौरान वो गोली खाई और गोली से आपको एलर्जी हो और आप उसको वैक्सीन के खाते में जोड़ दें कि मुझे कोरोना वैक्सीन से हुई है। तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये दवाइयों की एलर्जी अगर आपको होती है, जब आप वहाँ फिजिशियन पे जाएंगे या जहाँ भी वैक्सीनेशन केंद्र बने हुए हरियाणा में वहाँ जाएंगे तो आप वहाँ बता सकते हैं, उसी मुताबिक फैसला ले सकते हैं। लेकिन मेरे विचार में, जहाँ तक मेरी जानकारी है, अभी तक ऐसी कोई दिशा निर्देश राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने जारी नहीं किए हैं भी किसी दवाई की एलर्जी से आप कोरोना वैक्सीन ना लगवाएं। तो आप कोरोना वैक्सीन जो लगवाएं हर हालत में लगवाएं, और जैसे सरकार के दिशा निर्देश हैं पहली डोज दूसरी डोज लगवाएं। मेरी जनता से फिर अपील है कि दूसरी डोज जरूर लगवाएं। ये दूसरी डोज ही हमारे समाज को बचाने में अपनी भूमिका अदा करेगी। डॉक्टर शैलेंद्र, जिस तरह से कोविड की वैक्सीन लगवाने के बाद थोड़ा सा बुखार या फिर इस तरह की जो दिक्कतें आती हैं बहुत स्पेसिफिक केसेस में, कम केसेस में, वहां पर क्या दवाइयों का सेवन किया जा सकता है अगर ऐसी कंडीशन आती है इन केस? देखिए, जो दिशा निर्देश हैं वो यही हैं कि अगर आपको बुखार चढ़ता है, क्योंकि बुखार जब आपको चढ़ेगा तो आपका शरीर टूटता सा, आप काम करने का मन नहीं करता, चिड़चिड़ा हो सकता है आदमी, पसीना आता है, तो ऐसी परिस्थिति आपने सिंपल पैरासीटामोल जो साल्ट है वो वाली गोली जिसमें 650 मिलीग्राम है वो लेनी है। आपने इसके अलावा डाइक्लोफेनेक या इबुप्रोफेन जो गोलियां हैं वो नहीं लेनी है, क्योंकि वो एक तो एसिडिटी बहुत करती हैं और वो कई बार ब्लीडिंग भी कर सकती हैं आपके स्टमक में, इरोजिव गैस्ट्राइटिस करके। तो आपने सिंपल पैरासीटामोल जो 650 मिलीग्राम की है वो लेनी है। वो दिन में हर 6 घंटे बाद, हर 8 घंटे बाद आप 3 से 4 गोलियां ले सकते हैं। और इसी से ही आपका, क्योंकि जो पैरासीटामोल है वो न केवल दर्द विनाशक है बल्कि वो बुखार को उतारने में आपकी मदद करती है, उसका डबल एक्शन है। तो आप वो अपने पास रखते हैं, बड़ी सेफ सुरक्षित गोली है, वो ले सकते हैं, बाकी आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक और दर्शक आनंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद जी, बहुत स्वागत है। सर, सवाल पूछिए। जी, हेलो। हाँ सर, सवाल पूछिए, आवाज आ रही है आपकी, पूछिए। हाँ जी डॉक्टर साहब। हेलो। हाँ आनंद जी बोलिए, सवाल पूछिए सर। हाँ जी, डॉक्टर साहब को लाइन दो ना, डॉक्टर साहब के पास गए क्या? हाँ हाँ, सवाल पूछिए सर, आपकी आवाज डॉक्टर साहब सुन रहे, जल्दी पूछिए। हाँ, गुजरात से बात कर रहा हूँ जी। अच्छा, ये कोरोना की तीसरी लहर की कब तक आने की उम्मीद है जी? चलिए, आपका सवाल अगर यही है तो डॉक्टर साहब इसका जवाब देंगे। डॉक्टर शैलेंद्र। क्या मेरा सवाल जरा, कोविड की तीसरी वेव कब तक आ सकती है, इसकी तैयारी करनी है सर को? देखिए, वैसे कोविड का जो तीसरी लहर का अंदेशा है वो अगस्त के एंड तक बता रहे हैं कि अगस्त के एंड तक आएगा, सितंबर तक आएगा। तो अभी तो ये अंदेशा ही है, लेकिन कब आता है ये निश्चित रूप से पिन पॉइंट करके कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप इंडिया न्यूज़ हरियाणा जो है वो वास्तव में कोविड ओपीडी के माध्यम से एक बहुत बड़ी जागृति समाज में फैला रहा है। तो मैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा का विशेष रूप से धन्यवादी हूँ कि वो इस समाज के अंदर जो लोगों के अंदर गलतफहमियाँ हैं या भ्रम है, ये जितने भ्रम जाल हैं उनको दूर करने में मदद कर रहा है और हमें मौका दे रहा है कि जनता से इंटरेक्ट कर सकें, वो सीधा हमसे सवाल पूछ सकें, उनकी जो दिखते हैं। और तैयारी करने की जहाँ तक बात है तो मेरा यही आपको सलाह है कि आप अगर बाजार में निकलें तो मास्क लगा के निकलें, सही तरीके से मास्क लगाएं, क्योंकि अगर आपने मास्क लगा रखा है लेकिन आपने नाक नहीं ढका हुआ उसका कोई लाभ नहीं है। तो इस तरह आपने ये मास्क लगाना है, सामाजिक दूरी रखनी है, 2 गज की दूरी जरूर रखनी है आपने। और आपने ऐसे नहीं, अगर लिफ्ट में चल रहे हैं तो ये नहीं कि आपने साइड को हाथ लगाने का ध्यान रखिए। चलिए डॉक्टर शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर आशीष, आपका भी बहुत शुक्रिया। इंडिया न्यूज़ हरियाणा भी लगातार आपसे गुजारिश करता रहा है कि अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए और वैक्सीन बेहद ज़रूरी है। बिना किसी हिचकिचाहट के वैक्सीन लगवाइए, डॉक्टर से सलाह लीजिए, खुद अपना इलाज करने की कोशिश मत करिए, वो काम डॉक्टर्स का है, डॉक्टर्स को ही करने दीजिए। फिलहाल इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।